दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, कोई भी दर्द मिटा सकती है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि बीमारी सिर्फ दवाई से ठीक होती है। डॉक्टर के बिना कुछ नहीं हो सकता और अगर जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर की कहानी सुनाने वाला हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक एक्सीडेंट के बाद पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दी और अपने दिमाग की शक्ति से खुद को ठीक कर दिखाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जिन्होंने दुनिया को बताया कि आपका माइंड ही आपकी बॉडी का असली डॉक्टर है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी हर बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फॉर्मूला है, जो आपको किसी ने पहले नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत डॉक्टर जो डिस्पेंजा की उस दर्दनाक घटना से, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1986 की बात है। डॉक्टर जो एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे। वो साइकिलिंग कर रहे थे पूरी स्पीड में और अचानक एक एसयूवी कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। वो इतनी जोर से गिरे कि उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 वर्टेब्री टूट गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर सर्जरी नहीं करवाई तो वो फिर कभी चल नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन सर्जरी में भी बहुत बड़ा रिस्क था और जो को लगा कि वो अपने शरीर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने सारे डॉक्टर्स को मना कर दिया और खुद से ये डिसाइड किया कि वो अपने माइंड की पावर से, सिर्फ अपनी सोच और विजुअलाइजेशन से खुद को ठीक करेंगे। लोगों ने कहा यह पागलपन है, लेकिन जो ने हार नहीं मानी। वो रोज घंटों अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करते थे कि उनकी स्पाइन पूरी तरह से ठीक हो रही है, हर एक वर्टेब्रा अपनी जगह पर वापस आ रहा है, उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से हील हो रहा है। वो इसे सिर्फ सोचते नहीं थे, बल्कि पूरी फीलिंग के साथ महसूस करते थे। और आप जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 9 हफ्तों में, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवाई के, डॉक्टर जो डिस्पेंजा फिर से चलने लगे। 10 हफ्ते बाद वो वापस अपने क्लिनिक में काम करने लगे और आज वो पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि माइंड की पावर से कोई भी इंसान खुद को हील कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? क्या वाकई में सिर्फ सोचने से बॉडी ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे प्योर साइंस है, मैजिक नहीं। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। जब आप कुछ सोचते हैं, तो आपका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और ये केमिकल्स आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, तो बॉडी हीलिंग केमिकल्स बनाती है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और आपकी बॉडी को बीमारियों के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देते हैं। तो समझिए कि आपका हर एक थॉट एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है और वो केमिकल रिएक्शन आपकी सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को, आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही वो पावर है जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हम सबको सिखाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। हर सुबह उठते हैं और वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही फीलिंग्स महसूस करते हैं जो कल महसूस की थी, वही काम करते हैं जो कल किए थे, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन डॉक्टर जो बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर आप सैम थॉट्स सोचोगे, सैम एक्शंस करोगे, तो आपको सैम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अगर आप हर दिन खुद को बीमार मानते हो, वीक मानते हो,
हेल्पलेस मानते हो, तो आपका ब्रेन और बॉडी उसी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते रहेंगे। आपकी बॉडी लिटरली उसी स्टेट में रहने के लिए प्रोग्राम हो जाती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब आप रिपीटेडली एक ही थॉट सोचते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स उसी पैटर्न में फायर होते रहते हैं और धीरे धीरे वो पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक बन जाता है। इसी को हम हैबिट कहते हैं। और जब ये हैबिट इमोशनल बन जाती है, जब आप हर रोज वही फेयर, वही सैडनेस, वही फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तो आपकी बॉडी उसी इमोशनल स्टेट की आदी हो जाती है। फिर बॉडी खुद उन केमिकल्स की डिमांड करने लगती है और आप अनकॉन्शियसली वही सिचुएशंस क्रिएट करने लगते हैं जो आपको वो फीलिंग्स दे। ये एक एडिक्शन है, इमोशनल एडिक्शन। और इसी एडिक्शन में फंसकर लोग बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं और सोचते हैं कि ये उनकी डेस्टिनी है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, बस आपको अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। अब बात करते हैं उस पावरफुल कॉन्सेप्ट की जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी रिसर्च और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से प्रूव किया है, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले लोग मानते थे कि ब्रेन एक फिक्स्ड ऑर्गन है जो बचपन के बाद चेंज नहीं होता, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि ब्रेन पूरी जिंदगी बदलता रहता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करते हैं या कोई नई हैबिट बनाते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। और जब आप पुरानी हैबिट्स छोड़ते हैं, तो पुराने कनेक्शंस वीक होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आपका ब्रेन बदलता है, तो आपकी बॉडी भी बदलती है, क्योंकि ब्रेन ही वो कमांड सेंटर है जो हर ऑर्गन को, हर सेल को सिग्नल्स भेजता है। तो अगर आप अपनी थिंकिंग बदलते हैं, अपनी फोकस बदलते हैं, अपनी बिलीव्स बदलते हैं, तो लिटरली आप एक न्यू ब्रेन क्रिएट कर सकते हैं और उस न्यू ब्रेन से एक न्यू बॉडी, एक न्यू लाइफ बना सकते हैं। डॉक्टर जो इसे बहुत सिंपल फॉर्मूला में एक्सप्लेन करते हैं, न्यू थिंकिंग क्रिएट्स न्यू ब्रेन क्रिएट्स न्यू बॉडी क्रिएट्स न्यू लाइफ। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे हजारों लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने क्रॉनिक पेन, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीजेज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को सिर्फ अपने माइंड की पावर से ओवरकम किया है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मुंह से कह रहे हैं कि मैं हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, लेकिन अंदर से वही पुरानी फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, वही फियर, वही डाउट, तो कुछ नहीं बदलेगा। डॉक्टर जो बहुत जोर देकर कहते हैं कि थॉट और फीलिंग दोनों मैच करने चाहिए। जब आप कोई नई रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको उस रियलिटी की फीलिंग को पहले से ही महसूस करना होगा। मान लीजिए आप बीमार हैं और हेल्दी होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं हेल्दी हूं, बल्कि आपको वो फीलिंग भी महसूस करनी होगी जो एक हेल्दी पर्सन महसूस करता है, वो एनर्जी, वो लाइटनेस, वो फ्रीडम। जब आप उस फीलिंग को अपने बॉडी में महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे एक रियल एक्सपीरियंस मान लेता है। और ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्सपीरियंस रियल है या इमेजिन्ड। अगर फीलिंग इंटेंस है, तो ब्रेन उसे रिकॉर्ड कर लेता है और बॉडी को वैसे ही सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है। जब आप रोज मेडिटेशन में बैठकर आइज बंद करके अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में देखते हैं, महसूस करते हैं और उस फीलिंग में डूब जाते हैं, तो आप अपने ब्रेन और बॉडी को एक नया इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और धीरे धीरे बॉडी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग्स का कोर है, और वो है सर्वाइवल मोड और क्रिएशन मोड। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, फियर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आपका बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो हमारे एंसेस्टर्स में था जब उन्हें किसी जंगली जानवर से बचना होता था। उस समय बॉडी का पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइव करने पर होता था। हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मसल्स टाइट हो जाती थी, सारी एनर्जी फाइटिंग या रनिंग में लग जाती थी। लेकिन आज के जमाने में हम फिजिकली किसी जानवर से नहीं भाग रहे,
लेकिन मेंटली हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहते हैं। बिल्स का टेंशन, जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स का डर, हेल्थ की चिंता। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो वो ग्रोथ मोड में, हीलिंग मोड में नहीं जा सकती, क्योंकि सर्वाइवल और हीलिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस्ड है तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी रिपेयर काम बंद कर देती है। इसलिए डॉक्टर जो कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना होगा। आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना होगा, अपने माइंड को शांत करना होगा और अपने बॉडी को यह सिग्नल देना होगा कि अब सेफ है, अब डेंजर नहीं है, अब तुम हील कर सकते हो। और यह सिग्नल देने का सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। अब बात करते हैं इमोशंस की, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च में सबसे बड़ा डिस्कवरी यही है कि इमोशंस ही वो लैंग्वेज है जिसे आपकी बॉडी समझती है। आपके थॉट्स तो सिर्फ ब्रेन में चलते रहते हैं, लेकिन जब उन थॉट्स के साथ इमोशंस जुड़ जाती हैं, तब वो आपके पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है। हर इमोशन एक स्पेसिफिक केमिकल सिग्नेचर क्रिएट करती है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो बॉडी एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करती है। जब आप लव फील करते हैं तो दूसरी केमिकल, जब आप फियर फील करते हैं तो तीसरी। और ये केमिकल्स सीधे आपकी सेल्स को, आपके डीएनए को अफेक्ट करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आपकी इमोशंस आपके जीन्स को भी अफेक्ट करती है। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। पहले लोग सोचते थे कि जीन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है तो आपको भी होगा, अगर कैंसर है तो आपको भी होगा। लेकिन अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जीन्स सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन वो एक्सप्रेस होंगे या नहीं, ये आपके एनवायरनमेंट पर, आपकी लाइफस्टाइल पर और सबसे ज्यादा आपकी इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आप रोज स्ट्रेस में रहते हैं तो आप उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं तो आप उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं जो हेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, वो लिटरली आपकी बायोलॉजी को शेप कर रही है, आपके सेल्स को प्रोग्राम कर रही है, आपकी डेस्टिनी लिख रही है। और यहीं पर आती है डॉक्टर जो की सबसे फेमस टीचिंग, चेंज योर एनर्जी, चेंज योर लाइफ। देखिए, हर चीज एनर्जी है, आप एनर्जी हैं। आपके थॉट्स एनर्जी हैं, आपकी फीलिंग्स एनर्जी हैं। हर एटम, हर मॉलिक्यूल एनर्जी से बना है। और जब आप हर दिन सैम थॉट्स सोचते हैं, सैम इमोशंस फील करते हैं, तो आप सैम एनर्जी में वाइब्रेट करते रहते हैं। और वो एनर्जी आपके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ये फील्ड आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। मतलब जैसी आपकी एनर्जी होगी, वैसी ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगी। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही होगी और आप वैसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली चेंज करते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अलग रियलिटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। डॉक्टर जो इसे क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि क्वांटम फील्ड में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी पॉसिबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी हैप्पीनेस चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी चेंज करो, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन चेंज करो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी से बहुत डीपली अटैच होते हैं। हम खुद को एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन करते हैं। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, मैं गरीब हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उसी आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगा देते हैं। हम अनकॉन्शियसली वही चॉइसेस करते हैं,
वही एक्शंस लेते हैं, वही लोगों से मिलते हैं जो हमारी उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब तक आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी से अटैच्ड रहोगे, तब तक कोई रियल चेंज नहीं आ सकता। आपको लिटरली अपने पुराने सेल्फ को मरना होगा ताकि एक नया सेल्फ पैदा हो सके। ये सुनने में थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली प्रोसेस है। जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपने पुराने थॉट्स, पुरानी इमोशंस, पुरानी बिलीव्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनमें रिएक्ट किए, बिना उनमें इन्वॉल्व हुए, तो धीरे धीरे उनकी ग्रिप कमजोर होने लगती है। और जब आप कॉन्शियसली एक नई रियलिटी विजुअलाइज करते हैं, उसे फील करते हैं, उसमें जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी फॉर्म होने लगती है। और जब ये नई आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं उस न्यू वर्जन के साथ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी वर्कशॉप्स में हजारों लोगों को ये सिखाते हैं, और रिजल्ट्स देखकर साइंटिस्ट्स भी हैरान हैं। उन्होंने ब्रेन स्कैन्स किए मेडिटेशन से पहले और बाद में, और पाया कि सिर्फ एक वीक की इंटेंस मेडिटेशन से लोगों के ब्रेन में रिमार्केबल चेंजेस आ जाते हैं। जो एरियाज डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड थे, वो काम हो गए। जो एरियाज हीलिंग और रिजेनरेशन से रिलेटेड थे, वो एक्टिवेट हो गए। लोगों के ब्लड टेस्ट्स में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स रिड्यूस हो गए, स्ट्रेस हार्मोन्स घट गए, हीलिंग हार्मोन्स बढ़ गए। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि कुछ लोगों की क्रॉनिक कंडीशंस जो सालों से थी, वो सिर्फ एक वर्कशॉप में ठीक हो गई। कोई व्हीलचेयर से उठकर चलने लगा, किसी का ट्यूमर श्रिंक हो गया, किसी का क्रॉनिक पेन गायब हो गया। ये सब डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। इनमें कोई मैजिक नहीं है, बस प्योर साइंस है, न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन और बिलीफ की पावर। अब मैं आपको डॉक्टर जो की डेली प्रैक्टिस बताता हूं, जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले, हर सुबह उठते ही कम से कम 20 से 30 मिनट्स मेडिटेशन करें। इस मेडिटेशन में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने बॉडी को रिलैक्स करें। हर मसल को, हर ऑर्गन को कॉन्शियसली रिलैक्स करें और अपने माइंड को शांत करें। दूसरा, अपने पुराने सेल्फ को ऑब्जर्व करें। वो पुरानी थॉट्स, पुरानी इमोशंस, पुरानी पैटर्न्स जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, उन्हें बस देखे बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, और फिर उन्हें जाने दें। तीसरा, अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करें, विजुअलाइज करें कि आप कैसे बनना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस फीलिंग को अभी इसी मोमेंट में महसूस करें जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। जब आप ये प्रैक्टिस हर दिन करेंगे, तो कुछ हफ्तों में ही आप चेंजेस महसूस करने लगेंगे। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका मूड बेटर होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, और सबसे बड़ी बात, आप अलग अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगेंगे। दूसरी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की। डॉक्टर जो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशन है जो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है। जब आप सच में ग्रेटफुल फील करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। तो हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजें सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और सिर्फ मन में नहीं, दिल से फील करिए वो ग्रैटिट्यूड। तीसरी प्रैक्टिस है अवेयरनेस की। पूरे दिन में जब भी आपको रियलाइज हो कि आप फिर से उसी पुरानी थिंकिंग में, उसी नेगेटिविटी में, उसी फियर में जा रहे हैं, तो तुरंत रुकिए, पॉज लीजिए और कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करिए। ये आसान नहीं है, खासकर शुरुआत में, क्योंकि हमारी पुरानी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने थॉट्स के मास्टर बनते जाएंगे। और चौथी प्रैक्टिस है कंसिस्टेंसी की। आप 1-2 दिन मेडिटेशन करके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर जो कहते हैं कि जब तक आपकी नई थिंकिंग, नई फीलिंग, नई हैबिट्स ऑटोमेटिक नहीं हो जाती, तब तक आपको कॉन्शियस एफर्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब वो ऑटोमेटिक हो जाएं, तो फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी।
आपकी बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली नई रियलिटी में ऑपरेट करने लगेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि ये आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। जब तक आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी हेल्थ, आपकी सर्कमस्टेंसेस बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तब तक आप पावरलेस हैं। लेकिन जिस मोमेंट आप रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर वो पावर है जो आपकी रियलिटी क्रिएट करती है, उस मोमेंट से आप ट्रूली फ्री हो जाते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है अपनी हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि आप खुद अपने डॉक्टर हैं। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। डॉक्टर जो ने अपनी बुक्स और वर्कशॉप्स में बार बार कहा है कि हम सब इनफिनिट पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन हम उस पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं अपनी बिलीफ से, अपनी कंडीशनिंग से, अपनी फियर्स से। जिस दिन हम उन लिमिटेशंस को तोड़ेंगे, उस दिन हम ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी अकेले की नहीं है। जब आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों की एनर्जी को भी अफेक्ट करते हैं। जब आप हील करते हैं, तो आप दूसरों को भी हील करने में हेल्प करते हैं। जब आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में जीते हैं, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो भी अपनी पोटेंशियल अनलॉक करें। डॉक्टर जो कहते हैं कि हम सब कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करेंगे, तो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी। तो ये सिर्फ आपकी पर्सनल हीलिंग की जर्नी नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन की जर्नी है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे स्ट्रेस आपकी हीलिंग को ब्लॉक करता है, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से आप अपना ब्रेन रिवायर कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन और फीलिंग से आप नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इमोशंस आपके जीन्स को अफेक्ट करती है, और कैसे आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, जब आप हर दिन अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर मेडिटेशन करिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली चूज करिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, और हर मोमेंट अपने हाईएस्ट वर्जन को एम्बॉडी करिए। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। हजारों लाखों लोग इसी पाथ पर चल रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर आपके अंदर है, हमेशा से थी। बस आपको उसे रिकॉग्नाइज करना था, एक्टिवेट करना था, यूज करना था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन दूसरों की भी जिंदगी बदल सकती है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। डिवाइन टाइम चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस ऑडियो बुक में सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा, और आप कौन सी प्रैक्टिस आज से शुरू करने वाले हैं। हम और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे, आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करे, और आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने में हेल्प करे। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक और पावरफुल टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुद पर बिलीव रखिए, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करिए, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाइए। क्योंकि आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही है। और जब आप इस ट्रूथ को रियलाइज करेंगे, तो कोई भी लिमिटेशन आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, दी पावर टू चेंज योर लाइफ इज विद इन यू, ऑलवेज हैज बिन, ऑलवेज विल बी। जय हिंद। और आपकी जिंदगी में हेल्थ, हैप्पीनेस और अबंडेंस हमेशा बनी रहे। डिवाइन टाइम के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम जिंदगियां बदलते हैं, कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए,
ताकि आने वाली हर पावरफुल टीचिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई सीख के साथ, नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पावर को पहचानिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।